नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिदीनिल लज़ी इर्तज़ा व सबीलिल लज़ी इस्तफ़ा व नस्सलना लिमा युजिबु ज़ुल्फ़ता लदैहि वल वसूला इलैहि व अमरना लिअदाइ फ़र्ज़िल जुमुआत व मा वज़िबा अलैना फ़ीहा मिनत ताआत व क़स्समहु बिअहलिहा मिनल अताइ फ़ी यौमिल जज़ाइ इन्नहु हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। उसीकुम बिअल्लाहि व तक़वल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इस आयत करीमा को एक खास अहमियत हासिल है। इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह के नजदीक अगर कोई दीन है उसका नाम इस्लाम है। क्यों अल्लाह तबारक व तआला ने इसी दीन को पसंद किया, बाकी के अदियान को पसंद क्यों नहीं किया? उसके असबाब हैं, उसकी वजूहात उन्हें कुरान मजीद के अंदर वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है। इस्लाम के अलावा जो बाकी दीन है दुनिया वालों के बनाए हुए दीन है, और ये वो दीन है जो खुद अल्लाह ने इसके क़वानीन को खुद मुरतब किया है, खुद बनाया है। सुभान अल्लाह। तो क्या इसलिए चूंकि खुद उसने बनाया है इसलिए पसंद है? तो उसकी वजूहात को भी कुरान मजीद में बयान किया गया कि थोड़ा सा गौर करें। दुनिया वालों ने जो दीन बनाए हैं अदियान आलम में, वो इंसानों की ख्वाहिशात पर मबनी और उनके माशियात और माशरती माहौल के मुताबिक बनाए गए क़वानीन थे। उन्होंने अपने ख्यालों से एक दीन मुरतब किया है हालात के पेश नजर। मिसाल के तौर पर उन्होंने अपना एक अल्लाह बनाया। कैसे बनाया? इमाम जावेद सादिक़ अलैहिस्सलाम कुल्लमा सव्वरतुमूहु बिअदम अवामिकुम फहुवा मखलूकुन लकुम व मरदूदुन इलैकुम। कि जब तुम अल्लाह के बारे में अपने ज़हन से सोचोगे और सोचने के बाद जो तुम्हारे तसव्वुर में अल्लाह आएगा, वो अल्लाह तुम्हारी मखलूक होगा, वो अल्लाह नहीं हो सकता है, वो तुम्हारी तरफ लौटेगा, वो तुम्हारे ज़हन का तख्लीक करता खुदा है। लिहाजा जो तुम्हारे ज़हन का तख्लीक करता खुदा है, जब खुदा ही नहीं है फिर आगे दिन कहां चलेगा? तो पहला मरहला दीन इस्लाम में तौहीद का है, जो बुनियादी अकीदा है। अगर तौहीद का अकीदा मुसल्लम हो जाए तो फिर आगे बात बोलेगी। इस्लाम में जो खुदा है, इस्लाम का जो अल्लाह है, वो इतना अजीम है कि अली अलैहिस्सलाम जैसी जात उस अल्लाह का सजदा करती है। इमाम आली मकाम अली अलैहिस्सलाम से पूछा गया
अब देखने वाले सुनने वाले ने फिर दूसरा सवाल पूछा, कई फलाए करम तो गया अमीरुल मोमिनीन, ऐ अमीरुल मोमिनीन आपने अपने रब को कैसे देखा? तो आपने इरशाद फरमाया कि ला तराहु बिमुशाहिदतिल अयान, अल्लाह को इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, इन आंखों से तू नहीं देख सकती। बल तराहु बिहक़ाइक़िल ईमान, अल्लाह को हकीकत ईमान के साथ और मुशाहिदत क़ल्ब के साथ देखा जा सकता है। इसलिए कि ये आंखें वो है जो बसारत के लिए है, दिल में जो अल्लाह ने आंखें लगाई है वो बसीरत के लिए है। अगर इन आंखों से आदमी अंधा भी हो जाए तो नुकसान नहीं, नुकसान उसका है जिसके दिल की आंखें अंधी हो जाए। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की दुआओं की किताब है सहीफ़े अलविया, तकरीबन मोमिनीन के घरों में होती है, और जब नहीं है तो इस दौर फसाद में मैं हमेशा अपने सामईन को मशवरा देता हूँ, मजालिस में भी, जुमे के खुतबात में भी, जहाँ जहाँ वहाँ पढ़ाता हूँ कि कम से कम अपने बजट से कुछ फंड निकालें और 4-5 किताबें जो मैं आपसे अर्ज करूं ये खरीद लें, और सिर्फ खरीदे नहीं, उन्हें पढ़े भी, अपने घरों में पढ़ाएं, बच्चों के साथ बैठ के पढ़ें, एक थोड़ा सा टाइम निकाल के उसको। कुरान मजीद तो हर घर में है, नहजुल बलागा, दूसरी चीज सहीफ़े अलविया और कायनात की कौम की किताब, सहीफ़े सज्जादिया इमाम ज़ैनुल इस्लाम की कौम की किताब, और 2 छोटी-छोटी किताबें और एक खुतबा गरीब और एक खुतबा फितर। छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से आप फरमाते कि अपने बच्चों को मेरी दादी का खुतबा याद कराओ, ये फरमाया है छठे इमाम। क्यों? इसलिए कि 2 चीजें आपको सामने आएंगी आपके, अगर आपने अपने बच्चों को खुतबा फितर याद कराया, आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि वो दीन के क़वानीन जो कुरान मजीद की सूरत में 23 बरस में पैगंबर पर नाज़िल हुए, वो बीबी ने 1 घंटा दरबार में खड़े होकर सारे बयान कर दिए। इसलिए कि बड़े मसाइल हैं, बड़े मसाइल हैं हमारे यहाँ। अक्सर दीन के नाम पर जो खिलवाड़ हो रहा है इस वक्त, वो ये कि लिबास दीन में बहुत सारे ऐसे लोग मलबूस हो गए कि जिनके दीन का पता ही नहीं चलता कि वो हैं क्या। नारे हैदरी। हमने खतीब और अल्लामा और मौलाना समझकर सुनते भी हैं, उनको अच्छी बात लग जाए तो उसकी वजह क्या है? वजह यह कि हम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से मोहब्बत और अकीदत रखते हैं। मोहम्मद व आले मोहम्मद गुलाम का सलावत।
पाकीज़गी का हिस्सा है मोहब्बत अहले बैत। लेकिन दुश्मन जब आपसे खेलेगा तो अहले बैत की मुखालिफत करके नहीं, वो तो पकड़ा जाएगा। वो जब भी आपके साथ खेलता है आले मोहम्मद की मोहब्बत के बहाने खेलता है। मसलन वो आपसे कहेगा कि अल्लाह ने जब अहले बैत अलैहिस्सलाम को खल्क़ फरमा दिया तो उसने सारे अपने अख्तियारात अहले बैत अलैहिस्सलाम को दे दिए और खुद फारिग। अब जो कुछ मांगना है अहले बैत से मांगो, अल्लाह के पास है क्या जो अल्लाह से मांग रहे हैं। जिसे अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत और अकीदत है और वो दीन इस्लाम के बुनियादी अकायद से आगाह नहीं है तो कहता सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत बात है। लेकिन ये पता नहीं कि ये अकीदा रखने के बाद इंसान ईमान के दायरे से खारिज हो जाता है, मुश्रिक हो जाता है, नजिस हो जाता है, उसका कोई ताल्लुक अहले बैत से नहीं है। इसको कहते हैं अकीदा तफवीज़ मुफव्विज़ा। मासूम ने इसके लिए वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया कि जो मुफव्विज़ा है काफिर है, मुश्रिक है, नजिस है। इनको बेटी देना, इनसे बेटी लेना, इनके बात की तस्दीक करना, इनकी अमानत रखना, इनको अपने कब्रिस्तान में दफन करना, हमारा शिया ये काम नहीं कर सकता। अब क्या माने हम? हमें फौरी तौर पर तो सामने से जवाब आता है कि जो ये बात न माने वो मुकस्सिर है। वो मुकस्सिर है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम के अख्तियारात का इनकार कर रहा है। तो ये याद रखिएगा कि अहले बैत अलैहिस्सलाम के अख्तियारात का इनकार कोई नहीं कर सकता, लेकिन अहले बैत अलैहिस्सलाम के अख्तियारात को आप बता भी नहीं सकते जब तक कि खुद आले मोहम्मद न बताएं कि हमारे अख्तियारात क्या है। इसलिए कि जिनकी मारिफत आप खुद से हासिल नहीं कर सकते, अगर हम खुद से अहले बैत अलैहिस्सलाम की मारिफत का इदराक कर सकते होते पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद अली अलैहिस्सलाम को पहचानना, अहले बैत की मारिफत हासिल करना कोई खेल नहीं है। अल्लाह जिनके फज़ाइल को कुरान मजीद में बयान करता हो, और बहुत खूबसूरत बात है कि जो इनके दिल में अगर कुछ आ जाए अच्छाई की बात तो अल्लाह उसे कुरान मजीद की आयत बनाकर नाज़िल कर दे। अब एक माजरत के साथ के नारे मजलिस में लगाइएगा, अभी मैं मजलिस पढ़ूंगा थोड़ी देर के बाद। मैं आपके जज्बात को सलाम करता हूँ, कदर करता हूँ, लेकिन जुमे नमाज जुमा का खुतबा है, थोड़ा सा मुझे टाइम देंगे तो मैं जल्दी जल्दी आपके सामने कुछ बातें अर्ज करूंगा। अली अलैहिस्सलाम और अहले बैत अलैहिस्सलाम की मारिफत के लिए या कुरान में अल्लाह समझाए कि अहले बैत कौन है, या रसूल इस्लाम समझाए कि अहले बैत कौन है, या खुद अहले बैत बताए कि हम
पूछा गया कि या अली जुअल तो फिदा कमद्दीन, या अली मेरी जान आप पर कुर्बान हो जाए, मुझे ये बताइए कि दीन क्या है। अमीर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इन्न दीन अल्लाह है बैनल गाली वल मुक़स्सिर, अल्लाह का दीन गाली और मुक़स्सिर के दरमियान में है। न गाली के पास दीन है न मुक़स्सिर के पास। अब ये लफ्ज तो मैंने अर्ज कर दिए, लेकिन अवामन्नास में अक्सरियत को ये पता ही नहीं कि गाली के माना क्या है और मुक़स्सिर के माना क्या है। माशाअल्लाह। इसके लिए मैं दो लफ्जों में एक लंबी चौड़ी बहस को समेट कर आपके हवाले करता हूं। जहां आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम खामोश हो जाए, चुप हो जाए, कोई उनसे आगे बढ़कर बोलना चाहे उसे गाली कहते हैं, और जो उन्हें अपने जैसा समझने लगे उसे मुक़स्सिर कहते हैं। अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने अपने खुतबे में इरशाद फरमाया कि नहजुल बलागा के पहले हिस्से खुतबे का आखिरी हिस्सा है। इस्लाम इरशाद फरमाते ला युक़ासु बि आले मुहम्मदिन मिन हाज़िहिल उम्मति अहद। अहले बैत अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वो इज्जत और अज़मत अता फरमाई है कि इस उम्मत के किसी फर्द से भी उनका कयास नहीं किया जा सकता कि ये किस जैसे है। अगर इनके बारे में कयास करना है तो इनके घर में एक दूसरे पर कयास किया जा सकता है कि अली हसन जैसे हैं, हसन हुसैन जैसे हैं। उम्मत में कोई ऐसा नहीं है कि जिसके साथ इनका कयास किया जा सके। अगर कोई शिद्दत मोहब्बत में शख्सियत परस्ती की आकर किसी के लिए कहे कि ये हुसैन जमाना है, ये जमाने के अली है, या तो जाहिल है और या फिर ये अहले बैत अलैहिस्सलाम की इस्मत से वाकिफ नहीं। न कोई हुसैन जमाना बन सकता है, न कोई अली जमान बन सकता है। इसलिए कि अली जमान बनने के लिए काबे भी पैदा होना पड़ता है और हुसैन जमान बनने के लिए अली और फातिमा जैसा थोड़ा चाहिए जिनकी गोद में बच्चा है। में जुमला आपकी खिदमत में कर दूं, अल्लाह ने हुसैन अलैहिस्सलाम को तो ऐसा मुनफरिद बनाया है कि खुद 14 में दूसरा कोई हुसैन नहीं रखा। इसलिए ला युक़ासु बि आले मोहम्मद मिन हाज़िहिल उम्मति अहद। देखिए शख्सियत परस्ती हमारे यहाँ हराम है। बात उतनी करे जितनी हद हो आपकी। ना आप बढ़ा सकते हैं ना आप घटा सकते हैं। इसलिए कि बढ़ाने घटाने का अख्तियार है, उसको जो बात समझ में आ जाए। हमारी समझ में तो आते नहीं, हमारे घटाने बढ़ाने का क्या जवाब है। अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते ला युसब्बा बिहिम मन जरत निअमतुहुम अलैहि। आले मोहम्मद के साथ उन्हें बराबर कैसे करोगे जिन पर आले मोहम्मद की नेमतें जारी होती हैं। यानी अल्लाह ने ये कायनात बनाई है आले मोहम्मद के सदक़े में। जो कुछ आप खा रहे हैं ये सदका है अहले बैत का। ये जो आले मोहम्मद का सदका खाएगा वो आले मोहम्मद के बराबर कैसे हो सकता है? मुमकिन नहीं। बड़ी हिम्मत वाली सवाल है। इस दौर फसाद में अपने आप को फसाद से बचा के रखना, खासतौर पर अकीदे के फसाद से, बहुत जरूरी। आसुम ने बताया कि गाली है वो लोग जो कहते हैं कि अहले बैत को मानने के बाद हमें किसी अब हलाल हराम की जरूरत नहीं, सब जायज है। नाम पर रोजा फर्ज है, नाम पर नमाज फर्ज है, नाम पर हज फर्ज है, नाम पर ज़कात फर्ज है। कोई पाबंदी हमारे लिए लाजिमी नहीं है।
मासूम फरमाते कि ये गाली है जो हमारी विलायत के सहारे अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं। और मुकस्सिर वो है कि जो अहले बैत अलैहिस्सलाम की तौहीद करता उन्हें अपने जैसा समझता। लिहाजा इस दौर फसाद में अपने ईमान की हिफाजत कीजिए। अल-काबिज़ अला दीनिही कल-काबिज़ अला जमरा। मासूम फरमाते हैं कि आखिरी दौर जब मेरे बेटे के ज़हूर के वक्त करीब होगा तो दहकता हुआ हंकारा हाथ में लेके खड़ा होना और दीन पर कायम रहना इतना ही मुश्किल हो। इसलिए अब हमारे माशरे में बहुत सारे लोग गैर जानिबदार कहलाते हैं। हम किसी हंगामे में नहीं पढ़ते, ये जाने इनका काम जाने पर हमें तो मौला का जिक्र करना है, हमें तो बस नमाज पढ़नी है, हमें तो बस ये काम करना है। नहीं भाई, अल्लाह ने अक्ल व शऊर दिया है। आप पैर में पहनने वाला जूता तो किसी और की पसंद का पहनते नहीं। दीन के मामले में जो आपको चाहे अपने साथ ढका के ले जाए, थोड़ा सा अपना भी शऊर बुलंद करें, कुछ अपना थोड़ा सा इल्म बुलंद करें, मालूमात बुलंद करें, अपने आप को अहले बैत की नजदीक करें। इसलिए कि अहले बैत अलैहिस्सलाम कि मारिफत ही दुनिया व आखिरत की निजात है। इस दौर में जहां अमवात बढ़ गई, मौतें फुजा बढ़ गई, मुख्तलिफ किस्म के हादसा और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां वजूद में आ रही हैं। मिसाल के तौर पर ये चिकनगुनिया, ये जनाब कोरोना, ये जनाब डेंगू, सब कुछ क्या है? ये बीमारियां नहीं है, खुदा की कसम ये बीमारी नहीं, ये हमारे अपने आमाल का नतीजा है। हमने इतना आसान कर दिया दीन को और अहले बैत को, दीन के नाम पर पता नहीं क्या क्या करते हैं। आप अंदाजा कीजिएगा, और आपने अंदाजा किया भी होगा, आपके यहाँ खुदा न खास्ता किसी का इंतकाल हो जाए, अब्बा का, दादा का, फिर आप देखिए कितनी शरीयतें जुड़ती हैं। एक भी मौलवी के पास आके नहीं पूछता कि मौलाना हमारी जिम्मेदारी क्या है। अब्बा का इंतकाल हो गया, भाई का इंतकाल हो गया, अम्मा मर गई, दादा का इंतकाल हो गया, हमारी जिम्मेदारी क्या है? मौलवी तो नहीं, घर में बूढ़ी औरत से पूछा जाए सोया किस दिन होगा, चने कितने किलो आएंगे, मगरिब से पहले होगा कि मगरिब के बाद होगा, पीर के दिन मर गया तो खुद के दिन स्वयं हो सकता है कि नहीं हो सकता। मुसलमानों वाले का, ईसाइयों वाले का, क्या आले मोहम्मद राजी है इस काम से? क्या आप इमाम ज़माना को राजी कर देते तो इमाम ज़माना पढ़ते हैं, लेकिन शरीयत मुकम्मल तौर पर ऊपर खवातीन की चलती है। मजाल नहीं कि आप इधर से उधर पैर हटा सके। कभी पीर के दिन इंतकाल हुआ है, बुध के दिन जो है वो स्वयं नहीं होगा, वरना तो कोई और जाएगा घर में से, एक और मर जाएगा। मालूम फरिश्ता मौत का मलकुल मौत जो है वो फहरिस्त जो बनाता है, वो देखते बुध के दिन किसने स्वयं किया, उसने कहा अच्छा तुमने बुध के दिन स्वयं किया है, खैर नहीं है, ये बहुत क्या है। किस किस्म के खिलाफात। फिर कहते कि हम बड़े अकीदे वाले शिकायत, हाथ है ऐसे अकीदे पर। स्वयं का मतलब है 3 दिन, याद रखिएगा। शरीयत में फकत और फकत जिस चीज के लिए ताकीद की गई है कि आपके घर अगर मौत हो जाए तो अहले मोहल्ला और अजीजों की जिम्मेदारी है कि 3 दिन तक आपके घर खाना भेजे, चूल्हा न जले, 3 दिन तक दुआ दरूद तस्बीह होती रहे, और तीसरे दिन फर्श अज़ा हो जाए, फिर आप जिंदगी के मामलात के अंदर अपने कामों में मसरूफ। इसका नाम है सोया।
मुठ्ठियां भरवा ले, चाहिए समझते हैं? इमली के बीज या खजूर की गुठलियां भरवा ले, वो भी मुठ्ठियां भर भर के पढ़ते हैं। कुरान खानी नहीं करेंगे, जिसे देखो आएगा वो चले कहा खेल वहां जाएगा।